हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि एक रीज़न ये भी है, मैं चाहती हूँ आपको सही गाइडेंस मिल पाए, आपसे एनर्जी जो है रेजोनेट हो पाए। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। तो आज आप देख रहे हो यहाँ पे बाउल है और हम आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन के साथ आपका कनेक्शन किस तरीके का है, कितना डेप्थ है आपके रिलेशनशिप के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किन चीज़ों पे काम कर सकते हो, और रिश्ते में आगे कुछ बेहतर हो भी सकता है या नहीं। तो वो सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैंने आपको बोला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में आप सोच सकते हो जब तक यहाँ पे मैं कैंडल बर्न कर रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव शांत मन से इस रीडिंग को स्टार्ट करना है, बिना किसी ग्रज नेगेटिव थॉट के। Beautiful orange candle, lovely deep color. Okay, so here we go. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. कैसा है आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन? क्या ये सच में आपसे प्यार करते हैं क्या? देखो, प्रॉब्लम्स तो हैं आपके कनेक्शन में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है जो कि इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ मुझे डेफिनेटली दिख रही है, पर आपके पर्सन को एक चीज़ तो पक्का पता है कि ये आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। जब भी मुसीबत का समय आया आपने इनको हेल्प किया। कोई नेगेटिव एनर्जीज मुझे रिलेशनशिप के ऊपर दिख रही है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके बहुत कोई क्लोज हो सकते हैं जिनकी डेथ हुई है, या फिर आपके पर्सन की फैमिली में कोई उनके क्लोज जिनकी डेथ हुई हो, जिनको वो मिस करते हो काफ़ी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ना वो आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर वो आपकी फैमिली में है कोई तो वो अभी भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, दूर से भी उनकी ब्लेसिंग्स जैसे आपके साथ है। और वो मुझे लग रहा है फिर से आपकी फैमिली में भी ऐड होंगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट आपका रिलेशनशिप ना ऑन एंड ऑफ चला होगा। कभी चलता है सही से बहुत अच्छे से, कभी फिर ब्रेक हो जाता है, फिर बहुत अच्छे से चलने लगता है, फिर ब्रेक हो जाता है। और आप चाहकर भी इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते हो। आप जितना भी कोशिश कर लो आप इस पर्सन से अलग नहीं हो पाते हो, और ये आपसे अलग नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी भी जो है वो चाहती है कि मेरे साथ ये पर्सन रहे, ये मेरा इंसान है, ही इज़ माइन और शी इज़ माइन। तो या तो ऐसा है कोई लव अफेयर हो सकता है इनका, या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है जो कि शायद नहीं चाहती है कि आप दोनों साथ में रहें यहाँ पर। बट यू नो वॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसा कपल हो जो कि कितना भी लोग ट्राई कर लें, कितना भी लोग आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर लें, कितना भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें, आपको मेंटली टॉर्चर कर लें या कुछ भी कर लें, आप अलग नहीं हो सकते हो। आपका चाहे सेपरेशन जैसा भी है कुछ समय के लिए हो सकता है, बट इट इज़ नॉट परमानेंट। ये परमानेंटली ख़त्म मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे आई
लेटर आई मुझे दिख रहा है, जे। मुझे ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी में अटके हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के ऊपर। समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। और इनको ना ऐसा फिर इनको गिल्ट होने लगता है, इनको हैवी लगने लगता है, इनको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ। इनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वहाँ पर भी रहना है और मुझे इसके साथ भी रहना है, ऐसी एनर्जी है इनकी कि ये एक चीज़ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। और ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ना, इस चीज़ ने आपके रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन ना उधर के हो पा रहे हैं, ना आपके लिए कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, और फिर से वही चीज़ बार 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 दोहराई जा रही है। और चीज़ें अभी रुक सी गई हैं, जैसे ना सब चीज़ें बहुत रुक गई हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ा कैसे जाए। कोई मूवमेंट नहीं हो रही है बहुत समय से, और अब आप चाहते हैं कि कुछ तो मूवमेंट हो, कुछ तो चीज़ें आगे बढ़ें, कुछ तो चीज़ें बेहतर हों। क्योंकि आप भी कुछ चीज़ें देखिए, अगर उनकी साइड से कुछ नहीं बदल रहा है तो मैं यही बोलूँगी आप अपनी साइड से कुछ चीज़ें बदलें, या तो आप आगे मूव करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक पर्सन हमको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, और जब वो पर्सन हमको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है तो क्या होता है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। हमें पता है कि हम अगर सेटिस्फाइड होते हैं, एक पॉइंट आता है कि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अगर हम अपनी जॉब में भी हों या अपने बिजनेस में हों, हमको पता है हमें इतना ही अर्न करना है, हम खुश हैं अपना जहाँ जितना हमें मिल रहा है, तो हम ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालते। हमें पता है ऑटो पायलट मोड पे इतना तो आएगा ही ना, राइट। तो वो चीज़ वैसे ही होती जाएगी। वैसे इस पर्सन ने समझ लिया है कि आप क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लोगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, ठीक है आप इसके साथ रहोगे, सब अच्छा रहेगा। तो अटक गई है वो चीज़ें, और आपने अपने अंदर इतना कुछ कैसे रखा हुआ है। आई एम अमेज्ड टू सी दिस। आपने अपने अंदर इतना कुछ क्यों, कितना कुछ भर रखा है अपने अंदर, जो कि आपको रिलीज करने की जरूरत है। निकलो इस चीज से बाहर, निकलो। चीजें अटक गई हैं आपकी लाइफ के अंदर, आप रुक गए हो, आपका सब कुछ रुका हुआ मुझे दिख रहा है इस पॉइंट के ऊपर। मूवमेंट के लिए आपको बोला जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। बार बार सोचते कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, आगे बढ़ता हूं, नहीं रुकूंगा, पर फिर से उधर आ जाते हो, फिर से अटक जाते हो, फिर से अटक जाते हो, हिल ही नहीं रहे हो उस चीज से। और अपने अंदर जो इतना सारा चीजें आपने जमा करके रखी हुई है ना, जो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, इतने सारा रोना, पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पुरानी बातें, वो बैकलॉग को डिलीट करना है आपने। अपने सिस्टम को फॉर्मेट कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं लोग, सिचुएशन, जो भी चीजें आपके पर्पस को नहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसको इरेज करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। और मेरी बात आप समझ के देखिए, वंस यू स्टार्ट टू डू दिस, आपको अपने अंदर इतना इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, चेंज दिखेगा, हैप्पीनेस दिखेगी, अबंडेंस दिखेगी, एंड यू विल नॉट सेटल फॉर लेस आफ्टर दैट। आप उसके बाद आप सेटल हो गए नहीं, आपको लगेगा ये मेरी सेल्फ वर्थ है, एंड यू विल फील सो हैप्पी, सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है। और ये करने से ये पर्सन को भी रियलाइज होगा आपकी वर्थ, कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कि आपने कितना किया है इस रिश्ते के लिए। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए कि रिलेशनशिप स्ट्रांग जरूर है, ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, बट ये पर्सन रुक गए हैं क्योंकि इनको पता है आप कहीं नहीं जा रहे हो। इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है आपको। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं, या तो आपको स्किन इश्यूज होंगे, या ब्लिस्टर्स जैसे छाले से हो जाते हैं इस तरीके से बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर, या पिंपल्स का इशू। ये सब चीजें ना आपको अपने अंदर जो इतना सब कुछ आपने रखा हुआ है ना, वो चीज कहीं ना कहीं बाहर आ रही है। जस्ट रिलीज एवरीथिंग एंड यू विल बी क्लीन, प्योर इन एंड आउट। ऐसी ऐसी एनर्जी हो जाएगी आपकी। क्लियर करो जो सब चीजें आपके अंदर दबी हुई हैं, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। उस चीज से आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी आगे की लाइफ मुझे बहुत खूबसूरत दिख रही है। एक बार ये आप अपनी लाइफ का चार्ज लोगे तो चीजें मुझे आगे बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से अनफोल्ड होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। ये रिलेशनशिप भी ग्रो होगा, इस रिश्ते की पोटेंशियल भी बहुत है।
बट शायद आप सही तरीके से उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को आप जानते ही नहीं हो कि इस रिश्ते में इतनी ताकत है। वो आपको ताकत का तब पता चलेगा जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे। तो जो चीज़ें रुक गई हैं उसकी मूवमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, सेल्फ ग्रोथ करो, अपने अंदर से जो सारी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ये इंसान कभी कभी सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ के आपके पास आएँ, आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें इस रिश्ते को लेकर, पर पता नहीं ऐसा हो जाता है कि इनको ऐसा लगता है शायद ये हो सकता है कि मेरे लिए गलत डिसीजन ना हो जाए। गलत डिसीजन मतलब कि ये थर्ड पार्टी जो भी है इनके साथ, इनके वो चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे वो इनका काम है या फिर इनकी कोई फैमिली है, तो वो उनको छोड़ देंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि बहुत बुरा हो सकता है इनके साथ ये चीज़। ये छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहे हैं मुझे, पर इनडिसाइसिव भी हैं। और ये जो भी इनका ये इनडिसाइसिव नेचर है, इससे ये आपकी लाइफ को बहुत ट्रबल कर रहे हैं। सो जो भी ये ब्लॉकेजेस हैं इससे निकलने को कहा जा रहा है, और तब आप देखोगे इस पर्सन का रियल इमोशंस अपने लिए, जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं। अभी तक शायद आपको पता भी नहीं है कि इस पर्सन के ये रियल इमोशंस हैं। वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, इस पर्सन को अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने दोगे। ये आपके लिए मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल चेंजेस मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ के अंदर, आपके अंदर। और कुछ लोग तो मुझे लग रहा है इस चीज़ के ऊपर काम करना भी कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है, और कुछ लोग जल्द ही करने वाले हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना अभी तक शुरू किया है या नहीं किया है, और क्या सोचते हैं आप इस चीज़ के बारे में। ओके, तो अपने थॉट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो आज मैं और देख लेती हूँ कि अगर आपके लिए कोई मुझे गाइडेंस मैसेज मिल रहा है तो वो क्या है, उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। ओके, आप मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी मैं ऐसी रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू वन लास्ट टाइम, थैंक यू। Oh wow, a commitment is indicated around love or business. It will make you feel better. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ जो हो रही है वो कमिटमेंट की वजह से ही हो रही है। आपको चाहिए इस पर्सन से कमिटमेंट, और हो सकता है पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पर अब ये कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। मुझे इस पर्सन से कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। ये आपको कमिट कर सकते हैं शादी के लिए, या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, और शायद कोई डील के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं जो फिक्स नहीं हो रही है, वो भी मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों का बिजनेस या जॉब एंड लव लाइफ दोनों ही इंप्रूव होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लव लाइफ इंप्रूव होते हुए दिख रही है। तो कमिटमेंट का कार्ड आया है जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो हमको ये बता रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलेगी। जो मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि कमिटमेंट आपको मिल सकती है, बस आपको अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। जितनी जल्दी आप काम करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एंड दिस थिंग वुड एक्चुअली मेक यू फील हैप्पी। ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आएगी, प्यार भी लेकर आएगी। और अभी तक आपको लगता है ना कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, अभी भी आप स्ट्रेस्ड आउट ही रहते हो, और ऐसा रहता है कि श्योरिटी नहीं होती है आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई मेरे लिए है भी या नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, एक और मैसेज लेंगे इस डेक से। थैंक यू। मैनिफेस्टेशंस, देखिए मैंने आपको बोला अब bountiful time awaits you, your wishes could manifest right before your eyes। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का मैसेज है जो हमको ये बता रहा है कि मैनिफेस्ट आप करोगे तो आपकी सारी की सारी विशेस पूरी होंगी, और कोई विश बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है जो आपने सोचा भी नहीं है। मतलब ऐसा होगा कि आप हैरान हो जाओगे कि इतनी जल्दी, और
ये सच में पूरा हो गया, सच में, मतलब आपको ऐसा इतना सरप्राइजिंग लगेगा कि कैसे पूरा हो सकता है, मतलब इतनी जल्दी हो जाएगा और इतनी खूबसूरती से हो जाएगा, तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैनिफेस्ट करते रहिए, वो सारी की सारी विशेस मुझे आपकी पूरी होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, तो क्या आने वाला है, कमिटमेंट भी मिलने वाली, हो सकता है आपकी विश कमिटमेंट ही हो। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैसेज आया है टचवुड आपके लिए। चलिए अब हम लव मैसेजेस देखेंगे इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। क्या लव मैसेजेस हैं? लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। फाइव कार्ड्स लूंगी मैं इस डेक से। You are important to me. I know I made some mistakes. I was immature to understand this connection. तो इनको ये realization है कि इन्होंने गलती की है और बहुत ज़्यादा गलती करी है, इन्होंने चीज़ें नहीं समझी है और ये शायद इन्होंने अपना माइंड यूज़ नहीं किया, नाइव जो है एक्ट इन्होंने किया और अब ये चाहते हैं कि ये रीयूनियन हो और ये समझे हैं इस बात को कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो और इन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं जिनको ये ठीक करना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेजेस कि अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं। दूसरा, विल यू इवन फॉरगिव मी इफ़ आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। तो अगेन मैंने यही सेम मैसेज यहाँ पर भी दिख रहा है कि जैसे इनको ऐसा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में है कि इन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं और इतनी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ के अंदर हो रही हैं अब, और इनको रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, डर भी है इनके अंदर, पता नहीं आप फॉरगिव करोगे या नहीं, तो उस बारे में ये मैसेज आया है। थर्ड मैसेज देख लेते हैं। दिस इज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई विल क्लियर थिंग्स टू यू वेरी सून। तो जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई है और ये क्लियर करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको ये क्लियर करना चाहते हैं और प्रॉब्लम को ये सॉर्ट करना चाहते हैं ताकि आप दोनों आगे रह सकें। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डज नॉट मीन आई वॉन्टेड टू, आई वॉज टू स्केयर ऑफ यू। मैंने तुम्हें जाने दिया इसका मतलब ये नहीं था मुझे सच में तुम्हें जाने देना था, बट जैसे ये डर गए थे, ये डरे हुए थे, इनको ऐसा लग रहा था कि कोई गलत ना हो जाए कुछ इस रिलेशनशिप के अंदर, है ना, चीज़ें और ख़राब ना हो जाएं। तो ये इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का डर हो या फिर सेपरेशन का डर हो, है ना, तो उस टाइम पे उनको ये लगा कि शायद यही ठीक है। ओके, तो ये आपसे भी डरे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनका डर जो है इनको कहीं ना कहीं इनको रोक दिया उसने। आई नो यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट नो हाउ आई मेस्ड अप सो बैड। इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है और बहुत ख़राब कर दिया है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक करनी है, पर यह रियलाइजेशन इनको डेफिनेटली है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं और अब इनको ठीक करनी ही है। ओके, तो अब उस चीज़ के ऊपर भी ये काम करने वाले हैं बहुत ही जल्द। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा अगर रीडिंग पसंद आई है तो, और मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।